the Lord. हालेलुया। Nice to see you all. आप सभी को देख के अच्छा लग रहा है। You all looking good. आप सभी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, Blessed. आशीर्वादित है। Amen. आमेन। There's nothing to feel sad. और दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं। Hello. Be joyful, happy. आनंदित रहिए, खुश रहिए, There's no reason. और कोई वजह नहीं है दुख मनाने का। Amen. Amen. Jesus came to give us abundant joy, यीशु हमें बहुत ज्यादा आनंद देने आए हैं, not sadness. उदासी नहीं। He came to turn our sorrows into joy. वो हमारे उदासी को आनंद में बदलने Say आया। amen. आमेन बोलिए। Amen means it will happen in your life then. अगर आप आमेन बोलेंगे तो आपके जीवन में वो होकर रहेगा। That's the way to pull all the blessings to yourself. और यही एक तरीका है जहाँ आप आशीर्वादों को अपनी ओर खींच सकते हैं। By faith, विश्वास से you bring it to you. आप उसे अपने पास खींचते हैं। So today I have a very important message for you, तो आज आपके लिए मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण because संदेश I है, am going to give you revelations क्योंकि मैं वचन का प्रकाश आपको देने वाला which you हूँ। may not have known or you may have not understood or heard. या पहले आपने इसे कभी सुना नहीं होगा या सुना है तो समझा नहीं होगा, ऐसे खास बातें कुछ बताने Yeah, वाला God हूँ। has given me many things. प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें I बताई know I हैं, won't be able to finish it मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा उसे। even if I speak for 1 month. अगर मैं एक महीना भी लगातार बोलूं तब भी उसे पूरा खत्म नहीं Because कर पाऊंगा, This is not just the new year. क्योंकि ये केवल नए साल के लिए नहीं, According to God's timetable, पर ये परमेश्वर के समय शैली के there is अनुसार something is already ordained. कुछ तो नियुक्त कर दिया गया है। Amen. आमेन। So we have to understand that. तो हमें उन बातों को समझना So है। I'll be sharing some things, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, and even if you don't understand, अगर आप उसे समझ भी नहीं पाते हैं give तो God time to explain to you. प्रभु को समय दीजिएगा ताकि वो आपको अच्छे से समझा पाए। Amen. Amen. Okay. Father, we thank you for this day. पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद। You know, the devil, he uses some people to take this new year for the kingdom of darkness. और शैतान कुछ लोगों का इस्तेमाल करता है कि वो इस नए साल को अंधकार के लिए ले ले। Amen. But Christians don't do anything. पर मसीह इसका कुछ भी नहीं करते हैं। They don't even have an idea उनके पास एक आइडिया भी that नहीं we है must take it for God's kingdom. कि हमें ये दिन परमेश्वर के राज्य के लिए लेना है। They don't know. So you can do nothing unless you get the revelation. तो जब तक आपको वचन का प्रकाश नहीं मिलता है आप कुछ नहीं कर You know, सकते। the devil wants to dirty this new year. और शैतान इस नए साल को गंदा करना चाहता है। That's why Holy Spirit told me और that, यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा especially in the night, कि खास करके रात के from समय 31st to 1st, 31 से लेके 1 तारीख तक के the greatest filth and defilement happens. सबसे ज्यादा गंदगी और अशुद्धता उस समय होती है। Amen. Amen. And many don't know about it. और बहुत से लोग इस बात को नहीं And the जानते। devil doesn't want the light people to know about it, और शैतान नहीं चाहता है कि जो प्रकाश के लोग हैं वो इस सच्चाई को जाने, so that he can rule. ताकि वो अपना राज चला सके। The more the darkness, जितना ज्यादा अंधकार the होगा more he can rule. उतना ज्यादा वो काम कर Light पाएगा। always hinders him to rule. प्रकाश हमेशा उसके कामों में अड़चन लाता So है। the light people must not know. तो इसलिए तब वो चाहता है कि प्रकाश के लोग इस बात को ना जाने। I'm going to teach you that. और मैं आपको Father, ये बात सिखाऊंगा। I thank you for this year. पिता, इस साल के लिए धन्यवाद। Now all together, अब सभी मिलके as the बोलिए, light people, जैसे प्रकाश के लोग as हैं, heaven is light, जैसे स्वर प्रकाश we है, declare हम घोषणा करते हैं this year belongs to God, कि ये साल परमेश्वर का है। for the kingdom of heaven, परमेश्वर स्वर्ग के राज्य For के लिए light. है, प्रकाश के लिए to है, reign and rule. ताकि राज्य करे, सत्ता करे। In Jesus' name, यीशु के नाम में we open the doors of heaven हम स्वर्ग के दरवाजे को खोलते for this हैं new year, इस नए साल के लिए, and let God's kingdom come down, और परमेश्वर के राज्य को नीचे and लाते हैं, God's will be done. और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। In Jesus' name, यीशु के नाम में we push off darkness. हम अंधकार को पीछे ढकेलते हैं, In Jesus' name, यीशु के नाम and में, we consecrate और हम इसे शुद्ध करते Dedicate, हैं, इसे नियुक्त करते हैं, sanctify इसे शुद्ध करते this हैं new year इस नए साल को for God. परमेश्वर के लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम say में। Amen. आमेन बोलिए। आमेन। Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। This is very powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है। Okay. Now listen to this message very carefully. अब इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा। I'm going to go a little bit faster मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कहूँगा, because I know I won't be able to finish, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इसे शायद पूरा ना कर पाऊँ, and many things will be left. और बहुत सी बातें फिर अधूरी रह जाएगी। This year इस साल is going out. Is going out, ये निकल रहा है, and the new year, और नया साल, this year is gone. और ये साल तो निकल गया, The new year is come. नया साल आ चुका है। You know, because yesterday I shared a message. क्योंकि कल मैंने संदेश Okay. दिया, So 2022 is gone. तो 2022 निकल गया, Let it go. उसे जाने दीजिए। Hello. You don't need to worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, Whether it was kind, चाहे वो अच्छा हो,
not so kind, या इतना अच्छा नहीं था वो साल, or it should have been या better. हो सकता कि और अच्छा होता आपका गुजरा साल, But God willed it. It has happened. पर प्रभु ने जैसा चाहा वैसा वो हो गया. You can't stop it. अब आप उसे रोक नहीं सकते, Hello? You can do nothing. उसका आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते. Amen. Amen. You cannot stop time. आप समय को रोक नहीं सकते, It doesn't ask your permission. वो आपकी इजाजत नहीं मांगता, It just goes. वो ऐसे ही यूं ही निकल जाता है. So we are all entered in the new year. तो इसलिए हम सब ने नए साल में प्रवेश किया है. Remember, it has a great meaning and significance. याद रखिए कि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, मतलब है. Even our old is gone, हमारा पुराना बीत गया the new is come. और नया आ गया है, That's the meaning. और यही इसका Of अर्थ the है new year. इस नए साल का. You know, when you became born again, जब आपका नया जन्म हुआ, a Christian, एक मसीह, what happened? क्या होता है? Your old is gone. अब पुरानी बातें निकल new is जाती come. और नया आ जाता You है. are new. अब आप नए हैं. Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए. You have the life of God, आपके अंदर प्रभु का जीवन है. not the old sinful life, though it is there, but you have the new life. पुराना पापी जीवन आपके अंदर नहीं है, इसके बावजूद वो है, पर आपके अंदर अब नया जीवन है. We need to live the new life. हमें इस नए जीवन को जीना है. Many Christians have not learned this. बहुत से मसीहों ने इन बातों को They सीखा are still नहीं living the है. old life. वो अभी भी पुराना वाला जीवन जी It रहे has हैं. no power. उसमें कोई सामर्थ over नहीं the है devil. शैतान के ऊपर. Amen. Amen. It has no power उसके पास कोई सामर्थ नहीं to है heal you, कि आपको to आरोग्य bless दे, you, to आपको deliver आशीर्वाद you. करे, आपको छुटकारा दे. It will not make your life good. पुराना जीवन आपके जीवन को अच्छा नहीं In करेगा, fact, it will be an hindrance बल्कि वो एक अड़चन बनेगा. for growth in the spiritual इस things. आत्मिक जगत में आपको बढ़ने के लिए एक रुकावट बनेगा. Okay. I don't want to go deeper there because I don't want to miss many और things. बहुत सी बातें आगे कहना चाहता हूँ. So let's keep the old baggage out. तो इसलिए जो पुराना हो गया उसे बाहर रखिए. Whatever has happened, जो हुआ वो हुआ. people have hurt you, लोगों ने आपको नाराज किया, whatever they've done, जो भी आपके विरुद्ध किया, it's old baggage, और वो पुराना पैकेज है, and I'm not going to carry it in the new. और मैं उस बोझ को नए में लेके नहीं आऊंगा. Amen. Amen. I don't want to carry it. मुझे उसे नहीं उठा के चलना है, I'll leave it मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ, because that's the way God has made it. क्योंकि प्रभु ने इसे ऐसा ही बनाया है. You don't have to carry it. आपको उसे लेकर चलना नहीं है. Past is gone. जो बीती बात I'm बीत not गई, living in the past. अब मैं भूतकाल में नहीं जी रहा God हूँ. has brought me a new future. प्रभु ने मुझे एक नया भविष्य दिया है, I'm entering there. और मैं इस नए भविष्य में प्रवेश If कर you रहा don't हूँ. enter the new year अगर आप नए साल में प्रवेश नहीं करेंगे, with new revelations, जो नए प्रकाशन है with new उसमें, plans, नए योजनाओं में, you're still reliving your old life. तो आप अभी भी अपना पुराना वाला जीवन ही जी रहे हैं. Let it go. उन जीवन को, उन चीजों को जाने दीजिए. Amen. Amen. Let it go. उन्हें Okay. जाने दीजिए. Now many make New Year resolutions. अब बहुत से नए साल का संकल्प करते हैं, These are all good goals और कि हम ऐसा अच्छे लक्ष्य करेंगे. to set, ये अच्छे लक्ष्य है जिस पे हम काम कर सकते and हैं, maybe it gives a good feeling और हो सकता है उससे हमें अच्छा महसूस of होता a है fresh new start. कि एक नई शुरुआत महसूस होता beginning. है, एक नई शुरुआत होता है. But let me tell you, पर मैं आपसे कहना this is what Holy चाहूंगा Spirit tells me. कि यही पवित्र आत्मा मुझसे कहता There is है no power to do anything on the 31st night कि 31 रात को जो आप करते हैं उस करने में कोई सामर्थ नहीं है, or the first. या 1 तारीख को जो चीजें आप करते You हैं. know, people emphasize or believe in traditions. लोग परंपराओं में बहुत ज्यादा दबाव देते हैं या विश्वास करते You'll हैं. find people on the 31st they'll come इसलिए आप देखेंगे कि 31 तारीख को लोग चर्च because आते they हैं, think that from the 31st night till the 1st there is some power, क्योंकि उन्हें लगता है 31 तारीख की रात से लेके 1 तारीख तक कुछ तो होता है, so that when I come that time और जब मैं उस समय चर्च I'll आऊंगा be blessed. तो मैं आशीर्वादित So होऊंगा. these are the kind of people तो ऐसे ये लोग who हैं follow traditions जो परंपराओं पे and चलते then हैं, they will come next year. और फिर वो अगले साल ही आते हैं. बीच में नहीं आते क्योंकि वो जो समय है 31st रात और सुबह उसमें कुछ सामर्थ्य है, उस दिन हमको जाना पड़ेगा, उस दिन आशीर्वाद है. These people are following traditions. और ये लोग परंपराओं के पीछे चलते हैं, There is no power. इनमें कोई सामर्थ नहीं है. Amen. Amen. You know, I know there are many Christians who are still following और traditions. बहुत से मसीह अभी भी परंपराओं को पालन करते That's why हैं. they will never miss 31st night. इसलिए 31 रात का जो सभा होता है वो कभी भी नहीं चूकते. It is not wrong, ये गलत नहीं है, but your belief is wrong. पर आपका जो विश्वास है वो गलत है. Nothing happens इन चीजों करने से कुछ होता नहीं है. on 31st night. 31 दिसंबर की रात को कुछ अलग There नहीं is no होता.
power. उन दिनों में कोई The सामर्थ नहीं devil है। has deceived many Christians. शैतान ने बहुत से मसीहों को ऐसे ही फंसाए रखा है। There is power in Jesus' name. केवल यीशु के नाम में ही सामर्थ है। Anytime, कभी भी, any day. किसी भी समय, If today you think, आज भी अगर वो लेते I want हैं to change, कि मुझे बदलना you है, can change. तो आप बदल सकते You don't हैं। have to wait for 31st. आपको 31 तारीख के लिए रुकने की जरूरत नहीं। Amen. आमीन। Come out of all these traditions. इन सारे सोच से बाहर आइए। I'm going to clear many things. मैं बहुत सी बातों का स्पष्टीकरण Because करूंगा, Holy Spirit has given a very, very big message. क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया And there है। are some revelations and mysteries I'll reveal. और कुछ रहस्य की बातें, कुछ प्रकाश मैं आपको बताऊंगा। We people, Christians, are following blindly. और मसीह अंधे आंख बंद करके इसका And पालन कर रहे today, हैं। many things will be revealed. और आज बहुत सी बातों का Now, खुलासा what is the होगा। meaning of New Year? अब नए साल का मतलब क्या है? There is a true meaning. इसका एक खरा सच अर्थ है। Once you know the true meaning, you will celebrate. और जब आप इस सच्चे अर्थ को जानेंगे तो आप इसका उत्सव मनाएंगे। Actually, New Year means new beginning. नए साल इसका मतलब है नई शुरुआत। According to heaven, स्वर्ग के अनुसार new beginning begins when you are born again. नई शुरुआत तब होती है जब आपका नया जन्म होता है And when you have eternal life. और जब आपके अंदर सनातन का जीवन आता That's है, the new beginning. और वही नई शुरुआत है। When any man is in Christ, जब कोई व्यक्ति मसीह he में is होता a है new person. तो वो एक नया व्यक्ति He बन gets a जाता new है। beginning. उसकी एक नई शुरुआत होती The है। old is gone. पुरानी बातें निकल जाती You है। begin your new life. आप अपना नया जीवन शुरू करते हैं। That's the meaning of the new year. और यही इस नए साल का मतलब है। Amen. आमीन। Hello. Now I'm going to remove all those traditional kind of thoughts and beliefs अब जो परंपरा के सोच और विचार आपके मैं सब निकाल which दूंगा, has absolutely no power. जिसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है। And the devil has cheated many Christians. और शैतान ने इन्हीं बातों से बहुत से मसीहों को फंसाए They are रखा है। holding on to the traditions, वो इन परंपराओं को पकड़े हुए हैं, believing that it will benefit them, it will bless them, which has no power. ये सोचते हुए कि ये परंपराएं उन्हें आशीर्वादित करेगी, उन्हें अच्छा रखेगी, जिसमें कुछ सामर्थ्य ही नहीं है। So your new beginning इसलिए आपकी नई शुरुआत begins शुरू तब होती है the day you became born again. जिस दिन आपका नया जन्म हुआ है मसीह में। Many celebrate the beginning of the new year और बहुत से लोग नए साल का जश्न मनाते हैं, with lots of new hope and expectation. बहुत नए आशाओं और उम्मीदों के साथ मनाते हैं। But let me tell you पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, that hope comes when you have God in your life. आमीन, ये आशा तब आती है जब आपके अंदर परमेश्वर होता है आपके जीवन में। God's word gives you hope. परमेश्वर का वचन ही आपको आशा देता God's है। word gives you a future. परमेश्वर का वचन ही आपको भविष्य देता है। And hope is based upon faith in God's word. और आशा परमेश्वर के वचन पे जो विश्वास है उसके ऊपर आधारित है। Amen. Amen. So God's word gives us hope तो परमेश्वर का वचन ही हमें आशा and a देता है bright future और एक उज्जवल भविष्य देता है, because God's word never fails. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं हारता। You're building your life on a sure foundation. आप अपना जीवन एक मजबूत नींव पे बांध रहे हैं। When you're knowing the word of God, जब आप वचन को जानते you're हैं building your life. तो आप अपना जीवन बांध रहे There are हैं। two kinds of words. दो प्रकार के शब्द हैं, The words that are lies, ऐसे शब्द जो झूठ है which looks and shows as if it is very strong, it can hold you. और जो ऐसे दिखाता है या देखने में आता है कि ये बहुत मजबूत है, आपको पकड़ सकती But है, when storms come, पर जब बादल आती You है, collapse. जब तूफान आता है, आप गिर जाते but हैं। there's a sure foundation. पर एक बहुत ही मजबूत नींव है That's what the word gives. और यही वो नींव वचन देता है। When you build your life on the sure foundation, जब आप अपना जीवन इस अटल नींव पे बांधते when storm हैं, comes, जब बादल आती है, it won't तूफान fall. आता है, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। Amen. आमीन। So there's no future, तो इसलिए कोई भविष्य नहीं no है, foundation कोई नींव नहीं है without God's word. परमेश्वर के वचन के बगैर। Remember this. ये बात हमेशा याद रखिए। So God considers eternal life a great future. तो परमेश्वर इस सनातन के जीवन को एक बड़ा भविष्य मानता है। If you have the life of God, अगर आपके अंदर परमेश्वर का you जीवन have है a bright future. तो आपका एक बहुत ही उज्जवल भविष्य So है। be happy. तो इसलिए हमेशा खुश Whether रहिए, you have the world's goods or not. चाहे इस दुनिया की अच्छी चीजें आपके पास Doesn't हो या ना matter. हो, ये कोई मायने नहीं रखती। The most precious, the costliest सबसे ज्यादा अनमोल और सबसे ज्यादा कीमती is eternal life. ये सनातन का The जीवन life है, of God in you, परमेश्वर का जीवन जो which आपके अंदर है, gave you a new beginning. जिसने आपको एक नई शुरुआत दी है। Amen. Amen. You know all the festivals that we celebrate, और सारे जो हम त्योहार मनाते हैं, like Christmas, जैसे कि क्रिसमस, there's the birth of our Lord Jesus जो हमारे यीशु के जन्म के बारे में है, as a savior, हमारा उद्धारकर्ता बन Good के आया, Friday, और गुड फ्राइडे मनाते which is the हैं death of Jesus for our sake, जहाँ यीशु हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, Easter, और जो हम ईस्टर or मनाते the हैं, resurrection day, पुनरुत्थान का दिन मनाते when हैं, Jesus rose up.
जहाँ यीशु मृत्यु से जी उठा, and New Year, और फिर नया साल which speaks of a new creation. जो कि एक नई सृष्टि के बारे में बताती है। Amen. Amen. Where the old is gone, जहाँ पुरानी बातें निकल the गई news come. और नई बातें आ गई। So all these festivals that we observe तो ये have सारे spiritual, eternal meaning. ये सारे त्योहार उत्सव जो हम मनाते हैं इसके पीछे एक आत्मिक मतलब है। Amen. Amen. See, the many people, even Christians, burn the old man. और बहुत से मसीह भी जो ओल्ड मैन या पुराना इंसान है उसे जलाते हैं The old is gone. कि पुरानी बातें Or चली maybe गई, all the problems, whatever they may be writing, all their problems. और वो अपनी सारे तकलीफें लिख के जलाते हैं। उनका सब तकलीफ, दर्द, दुख, बीमारी सब उस पे लिख देते हैं। कोई कोई दारू बोतल भी उसका हाथ में थाम देता है, हाँ? मेरा लाइफ ऐसा है, उसको अभी जला देंगे, सब लोग इकट्ठे, कितना खुश हो जाएगा, अभी मेरा पूरा जुन्ना जाएगा, मैं नया हो जाऊंगा, जला देते, अभी सब गया, दूसरा दिन वापस दारू पीने का शुरू। ये सिर्फ टाइम पास है। ये डेविल ने एक ऐसा बनाया योजना ताकि तुम लोग डिसीव रहे। हेलो, I burned the devil. कि मैंने शैतान को ही जला दिया, ऐसा लोग सोचते हैं। Even the atom bomb cannot touch the devil. और शैतान को तो ये एटम बॉम्ब भी छू नहीं सकता है। Hello, nothing of this world can destroy the devil. ये दुनिया की कोई भी चीज शैतान का विनाश नहीं कर सकती। All the bombs in the whole world cannot destroy one small demon. इस पूरे दुनिया का एटम बॉम्ब भी अगर आप लगा दे तो एक छोटे से दुरात्मा को कुछ नहीं कर सकते। And these people believing, अभी मर गया सब demon, next year वापस से किधर से वापस पैदा हो गया वो? These are just, you know, the devil has made some customs and शैतान ने traditions ऐसे कुछ रीति रिवाज परंपरा बना दिए, मनगणन कहानियां हैं ये सारी, to keep you away from the truth. ताकि आपको सच्चाई से दूर रखे। But our celebration is based on the truth, पर हमारा जश्न सच पे आधारित है, which has happened जिससे जो होकर हुआ है for our benefit. हमारे फायदे के What लिए। we celebrate जो हम उत्सव मनाते हैं is the truth, वो सच्चाई है which has happened, जो हुआ है, and which gave us new life, और इस होने पर ही हमें नया जीवन which मिला है, gives us healing, जो हमें आरोग्य देता which है, gives us blessing, जो हमें आशीर्वाद देता which है, gives us deliverance. जो हमें छुटकारा देता है। Amen. Amen. So we celebrate इसीलिए हम ये उत्सव मनाते हैं, because it gives us hope. क्योंकि ये हमें एक आशा देता है It is not fake. कि ये झूठा No. नहीं है। नहीं, No. नहीं। That's why we rejoice in the celebrations, इसलिए हम अपने उत्सव में आनंद करते हैं, because these are eternal celebrations क्योंकि ये सनातन के उत्सव है, which have eternal meaning. जिसके एक सनातन का अर्थ है। And our celebration और हमारा उत्सव revolves इसके इर्द गिर्द है, around the victory हमारे विजय के इर्द गिर्द है, over sin, जो पाप के ऊपर curse, विजय है, श्राप के ऊपर विजय है, spiritual darkness, आत्मिक अंधकार के and all ऊपर विजय demonic है, forces. और हर एक शैतानी प्रधानताओं के अधिकारों के ऊपर विजय है। Amen. Amen. So we must celebrate. इसीलिए हमें उत्सव मनाना है। Many Christians are involved in deep customs and traditions, बहुत से मसीह गहरे परंपराओं में, रीति रिवाजों में अपने आप को शामिल किए and हुए make हैं, traditions as the basis of their believing और or अपने विश्वास का आधार इन परंपराओं को बना देते their हैं, spirituality. या उनके आत्मिक जो विश्वास है blessings. और उनके आशीर्वादों को भी इस परंपराओं के आधार पे खड़ा They करते do not हैं। even check the origin of traditions. वो इन परंपराओं का मूल बात कहाँ से उगम हुआ है ये भी नहीं देखते। Many don't know that many things are connected to the demonic forces. बहुत से लोग नहीं जानते कि बहुत सी सारी चीजें जो वो करते हैं वो शैतानी प्रभाव से है। Amen. Amen. Anything of demonic origin, और जो भी शैतान की शुरुआत से whether है, any books चाहे वो कोई or किताब से हो, videos, whatever you have at home. या अपने घर में कोई किताब है या कोई वीडियो है, You know what some people do? और कुछ लोग क्या करते They हैं, don't want to break it and throw it. उन्हें उसे तोड़ के फेंकने अच्छा नहीं लगता, They give it to someone else. तो इसलिए वो किसी और को दे देते हैं। No. ऐसा In नहीं the करना Bible है। we see और बाइबल में हम देखते they हैं gathered all this and made a heap and burnt it. कि उन्होंने इन सारे चीजों को इकट्ठा किया और उसे जला दिया। I asked Holy Spirit. और मैंने पवित्र आत्मा से He पूछा, said because these are connected to demons. और पवित्र आत्मा ने कहा ये सारी चीजें दुरात्माएं से जुड़ी हुई है। Amen. Amen. You just cannot throw it. आप उन्हें यूं ही फेंक नहीं सकते। Someone will take it and keep it and the demons will go there. कोई उसे ले लेगा, अपने पास रखेगा और फिर दुरात्माएं वहां काम करना That's शुरू why in the करेगी। Bible they heaped it and burnt it. इसलिए बाइबल में कहा गया है कि उन्होंने उसे बड़ा किया, पूरा जमा किया और एक साथ जला दिया। Now many don't know all these things. बहुत से लोग इन बातों को नहीं जानते। So there's no difference between 31st and 1st. तो 31 और 1 तारीख के बीच में कोई फर्क नहीं है, Nothing mystical happens there. और वहाँ कुछ जादुई या कुछ महान बातें नहीं होती हैं। Many even attend 31st church services और बहुत से लोग 31 तारीख रात की सभा भी In आते large हैं, numbers. और बहुत भीड़ आती है, with candlelight कैंडल्स जलाते हैं, and मोमबत्तियां all these जलाते things they हैं, do. और ये सारी चीजें वो करते हैं।
one way it is good, एक तरीके से ये सब बातें but ठीक है, the other way, पर अगर दूसरे तरीके से many देखें believe on these traditions. तो बहुत से लोग इन परंपराओं पे भरोसा करते विश्वास करते हैं। सपोज हम लोग ने कैंडल लाइट रखा, अच्छा चलो अभी 12 बजे ना इसको जलाने का अपन, तो सब लोग हाँ 12 बज गया जलाओ, एवरीवन लाइट द कैंडल, प्रेज गॉड, अरे वाह। बहुत लोगों का बिलीफ इस पे है, व्हाट दे से इज कैंडल जलाया आशीर्वाद आ गया। कैंडल से आशीर्वाद कुछ आता नहीं है। हेलो, इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ फन ऑफ द रियलिटी। जो हकीकत में हुआ है उसका एक जश्न है, उत्सव है। If someone doesn't have the true light in them, अगर किसी के अंदर सच्ची प्रकाश नहीं and है you just burn a light, और अगर केवल candle, वो कैंडल या मोमबत्ती जलाता and say है light is come, और कहता है कि प्रकाश आ गया, it is fake. तो ये झूठा है, ये कुछ Your फायदे का faith नहीं। is in the tradition and custom rather than the reality and the truth. तो ये बातें दिखाती है कि आपका विश्वास रीति रिवाज परंपराओं पे है, पर जो सच्चाई है उस पर नहीं है। And many churches are doing it. और बहुत से चर्च ये बातें कर रहे हैं And the pastors also know और पास्टर्स भी ये बात that जानते हैं Christians love it, और मसीहों को तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, but they don't know पर वो ये नहीं जानते they are deceived. कि वो धोखे में है, They are putting their faith in those candles कि वो उन मोमबत्तियों में अपना विश्वास लगा or रहे the हैं traditions या उन परंपराओं or their पर customs, या जो रीति रिवाज and है, they think since I did it, I am blessed. और उन्हें लगता है क्योंकि मैंने वैसा किया इसलिए मैं आशीर्वादित That's हूँ। why those who don't come other days on the churches, 31st they go. इसलिए जो बाकी दिनों के लिए चर्च नहीं आते, 31 तारीख को तो जरूर आते हैं। It has no power to make you free. और उस दिन ऐसा कुछ सामर्थ्य नहीं है जो आपको आजाद कर सकता है। Amen. Amen. Those who come only on those New Year or Christmas or Good Friday and all these things, जो केवल इन खास घटनाओं वाले दिन आते हैं उनके लिए ये बात है। they are observing some traditions वो कुछ परंपराओं का पालन कर रहे हैं instead of believing in the Word of God. इसके बदले कि वो प्रभु के वचन पे विश्वास करें। Their faith is on the traditions, उनका विश्वास परंपराओं पे है and since their faith is wrong, they cannot be blessed. और क्योंकि गलत चीजों पे उनका विश्वास है वो आशीर्वादित नहीं हो Very पाते। faithfully they do it. और ये बहुत ही झूठ है अगर वो ऐसा कुछ करते हैं Candlelight service, कि मोमबत्ती जलाने वाला decorating your सर्विस home, या अपने घर को सजाना putting a star, या वहाँ एक स्टार It is लगाना, good. ये अच्छी बातें हैं, but they don't have power पर इन चीजों में कोई सामर्थ नहीं है to bless you. कि वे आपको आशीर्वादित करे। You see many Christians, आप कितने मसीहों को देखते church होंगे, नहीं जाएंगे, they'll not go to church, वो चर्च नहीं they'll आएंगे, not pray, वो प्रार्थना they'll नहीं not read the करेंगे, Bible, वो बाइबल नहीं they'll not obey the पढ़ेंगे, word. वो प्रभु का वचन का पालन नहीं but करेंगे। Christmas तैयारी, अरे बाप रे, अरे ये नहीं बना है, फराल नहीं बना है, अरे बाप, जैसे कि नहीं बना तो पाप कर देंगे, हैं? अरे तुमने नहीं बना है, अरे यार, they'll decorate the house, और वो अपने घर को सजाएंगे, star we have to put, स्टार लगाना We है have to put घर this, we में, have to put that. हमें ये चीजें लगानी It है, is ऐसा करना good. है, ये सब अच्छी बातें हैं, it's just the fun of the reality. पर जो हकीकत में है उसका ये एक छोटा It's सा मजा है। celebrating the blessing of the truth that is और Jesus. सच्चाई जो यीशु है उसका सच मनाना ये बातें हैं। Amen. Amen. बाइबल पढ़ा तो नहीं पढ़ा तो चलता है, डेकोरेशन नहीं किया तो नहीं चलता है, हाँ? चर्च नहीं आया तो चलता है, मगर स्टार डाला नहीं वो नहीं चलेगा, फराल नहीं बनाया नहीं चलेगा। See, you know, slowly the devil has pushed Christians from the reality to the traditions and customs और of men. धीरे धीरे शैतान ने मसीहों को हकीकत से ले जाकर परंपराओं में It's ला a डाला real है sad thing और ये बहुत ही दुख की बात है that many preachers or pastors are not telling this truth. कि बहुत से प्रचारक और पास्टर ये सच्चाई अपने लोगों को नहीं बताते हैं। I'm not against all this, मैं इन बातों के खिलाफ नहीं हूँ, but know पर जानिए the real power is from Jesus. कि सच्ची सामर्थ केवल यीशु से ही I है am celebrating this और मैं because ये this is इसलिए the मना रहा fun हूँ of the truth, the reality. क्योंकि ये वो मजा है जो सच में हुआ है, उसका ये आनंद है, मजा है। Because this makes me to remember what my Jesus did. क्योंकि ये बातें मुझे याद दिलाती है कि मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया These are the events that has happened truly. और ये सारी घटना सच में हुई है। And since these are eternal quality, और क्योंकि ये सनातन के it गुण has है, eternal meaning. इसका एक सनातन का अर्थ So I है, celebrate every year तो इसलिए हर साल मैं इन दिनों को in मनाऊंगा Jesus' name. यीशु के नाम में। So the mature celebrate तो differently इसलिए जो प्रौढ़ है वो अलग तरीके से इन and दिनों को the मनाते हैं immature celebrate differently. और जो बचकाने हैं अभी मसीह में उसे अलग तरीके से मनाते हैं।
Did you understand क्या इन this? बातों को आप समझे? I'm going to clear many things. और मैं बहुत सी बातों का स्पष्टीकरण करूंगा. I'm not against this. In fact, I love it. मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मुझे सारी बातें अच्छी It लगती है. always reminds me और ये मुझे हमेशा याद दिलाती है this fun is because of Jesus. कि ये सारा आनंद मजा केवल यीशु के If I कारण don't है. believe in Him, अगर मैं उस पे विश्वास ना करूं, ये सब fun temporary time pass है. तो ये सब थोड़े समय के लिए चीजें हैं. Amen. Amen. See, many observe Christmas बहुत से लोग क्रिसमस मनाते हैं. because the fun and the joy, उसमें जो आनंद है, उसमें जो मजा है, उसी के लिए उस दिन को मनाते but it हैं. is not in connection with the truth, the reality of Jesus. पर उनका ये आनंद जो यीशु ने हकीकत में किया है, उससे जुड़ा नहीं है. उनको उससे कुछ लेन देन नहीं है. तुम मेरे लिए मरा, पाप के लिए मरा, मुझे जॉय दिया, आशीर्वाद दिया, छुटकारा दिया, वो मेरे से कुछ नहीं. मेरे को क्या है, ये जो डेकोरेशन सब अच्छा लगता, क्रिसमस फादर अच्छा लगता, ये क्रिसमस ट्री अच्छा लगता है, हम इसके लिए मैं सेलिब्रेट करता हूँ. Are you saying this? देख रहे हैं आप इन बातों को? Okay. Don't ever think that since I observed all these tradition customs, I'm blessed. ऐसा भी मत सोचिए क्योंकि मैं इन दिनों का पालन करता हूँ इसलिए मैं आशीर्वादित हूँ. Hello, most of the Christians, ज्यादातर मसीह, their faith is on these traditional customs and the festivals. उनका विश्वास इन त्योहारों पे है, जो परंपराएं, रीति रिवाज जो वो करते हैं उस पर है. This is the way Holy Spirit explained to me all और this. यही पवित्र आत्मा ने मुझे इन बातों को So ऐसे these are the समझाया. fun part of the blessing part तो जो आशीर्वाद का भाग है, उसका ये आनंद का of भाग what है. Jesus came to give me. उन बातों का आनंद है जो यीशु मेरे लिए देने But आया. if I don't have पर Jesus अगर मेरे पास यीशु नहीं, in my heart, मेरे हृदय में or faith in the Word of God, या परमेश्वर के वचन पे मेरा विश्वास नहीं, then these are just तो time pass temporary. ये सारी चीजें कोई मायने नहीं है, बेकार के हैं. कोई मायने नहीं रखता. I sing this. क्या आप देख रहे हैं इन बातों को? Now let us come to the new year. अब नए साल की ओर आएंगे. In the past, और भूतकाल में I was never excited about the new year न्यू ईयर को लेके मैं कभी भी उत्साहित नहीं होता, because I thought every year was the same, क्योंकि मुझे लगता हर साल तो एक जैसा ही है, and in fact, every year is the same, और हर साल पहले साल के जैसा ही है, and in fact, we will be facing more problems और बल्कि इस साल तो ज्यादा परेशानियां आ सकती है, because from every platform fear is bombarded. क्योंकि हर मंच से डर भेजा जा रहा है. So I would think तो मुझे लगता every year, every new year is bad कि हर नया साल जो आने वाला है वो बुरा ही होगा, because it always brings new problems. क्योंकि वो नई नई परेशानियां लेके आता So है. I would dread. तो इसलिए मैं New Year. घबराता, नए साल से घबराता था. I know there are many. मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से They हैं, do not like the new year, उन्हें ये नया साल पसंद नहीं होता but है, they don't show it पर वो दिखाते नहीं हैं, because they know कुछ भी करो न्यू ईयर आएगा ही. मेरे को पूछ के नहीं आता, मेरे को पसंद भी नहीं आया तो आएगा ही. मैं पिछला पकड़ के नहीं रख सकता, मुझे आगे ढकलता ही. Amen. So they know it. तो वो ये बातें जानते हैं, So they celebrate. तो इसलिए वो नए साल को मनाते हैं. Actually they don't like it दरअसल उन्हें नया Why? साल पसंद नहीं. क्यों? because it reminds them that they are growing old. क्योंकि ये बात उन्हें याद दिलाती है कि वो बूढ़े हो रहे हैं. हेलो, एक बाल सफेद हो गया ये साल, अगले साल और होएगा. So it's not a good news, तो ये अच्छी खबर नहीं है, especially to the actors. खास करके जो अभिनेता अभिनेत्री है, They know that they are becoming old. वो जानते हैं कि वो बूढ़े हो रहे हैं. They don't like to become old. उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि वो बूढ़े हैं, Not only उम्र में they, बड़े. everyone. वो केवल वही नहीं, सभी को ऐसा लगता No one है. wants to become old. कोई भी बूढ़ा या बूढ़ी नहीं होना And चाहता also है, they are coming closer to death. और फिर अपने मौत के नजदीक भी आ रहे हैं वो. हेलो, जवान तो कोई उल्टा न तो नहीं हो रहा है. अगर उल्टा होता है तो मैं बोलूँगा अरे जल्दी आए न्यू ईयर, कभी आएगा न्यू ईयर, मैं और कम होता हूँ जाऊंगा. ऐसा है क्या? नहीं है. No, many don't think all this. I don't know why. बहुत से लोग ये बात सोचते नहीं है, पता And नहीं many क्यों. pastors or prophets और बहुत से जो नबी है और पास्टर्स है, are preaching the doom and the gloom वो जो विनाश के बारे में सिखा रहे and all हैं, the perilous times and the end days, और सारे अंत के दिनों के बारे में, संकट काल के दिनों के the बारे last में, days, the sad days, the bad days, कि अंतिम दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं, उदासी के दिन आने वाले rapture हैं, days, tribulation days. स्वर्गरोहण का दिन, महासंकट काल का दिन. Now this is what the Holy Spirit told me. अब यही पवित्र आत्मा ने And मुझसे though कहा, these people are being used mightily by God in other areas, और इसके बावजूद कि प्रभु उन्हें दूसरे भागों में महान तरीके से इस्तेमाल कर रहा but they है, are missed regarding heaven's timeline. पर स्वर्ग के जो टाइमलाइन है उसको उन्होंने चूक दिया है. You know, some years back, और कुछ साल I पहले had written that rapture is not going to happen now. मैंने लिखा था कि स्वर्गरोहण अब नहीं होगा. Many didn't like it. बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी. No problem. कोई परेशानी नहीं, I forgave them beforehand और मैंने उन्हें माफ कर दिया. because when they consider some prophet, they think that
is speaking the truth. क्योंकि जब वो किसी नबी को के पीछे चलते तो उन्हें लगता है कि वही सच बोल रहे हैं। I'll give you a revelation about that. और इसके बारे में भी मैं आपको प्रकाश दूंगा। So I said minimum 100 years he will not तो come. मैंने कहा कम से कम 100 साल तक तो यीशु नहीं आने वाले। Many were really shocked. बहुत से लोग सही में हैरान थे। I said I write it down. मैंने कहा मैं लिख के दे सकता हूँ। But they said but the great men of God are saying. और सबने कहा कि परमेश्वर के इतने महान सेवक ने ऐसा ऐसा कहा। Let me teach you something. और मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगा। Because if I don't teach you now, क्योंकि अभी अगर नहीं सिखाऊं I may forget. तो हो सकता है मैं भूल जाऊं। And you may miss it. और फिर इन बातों को आप चूक Now, देंगे। listen to this very carefully. ध्यान से सुनिएगा। It's a teaching. और ये एक शिक्षा है। You know, we wonder why some prophetic people say different prophecies. हम हमेशा सोचते हैं कि अलग अलग नबी अलग अलग भविष्यवाणी क्यों देते हैं। Though they are sincere. इसके बावजूद वो बहुत ही ईमानदार है। I asked regarding this Holy Spirit. और इसके बारे में मैंने पवित्र आत्मा से पूछा। Now the reason is. अब इसके पीछे का कारण ये है। You try to understand what I'm saying. आप समझने की कोशिश करिए जो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ये सब वचन के प्रकाश की बातें हैं। So it will take time. तो समय लगेगा आपको समझने के लिए। It is good that you become mature. पर अच्छा है कि आप वचन में सयाने बने। The reason और कारण ये है many are entangled with the society, with the people. बहुत से लोग जो समाज है जो लोग हैं उनके साथ बंधे हुए हैं। Listen to this very carefully. ध्यान से सुनिएगा। Because what you thought is wrong. जो आपने सोचा दरअसल वो गलत है। For example, let me say this. उदाहरण के लिए बताऊंगा। You're very close to a believer. कि एक विश्वासु के आप बहुत ही करीब है। Or a pastor or anyone. एक पास्टर या कोई भी विश्वासु के आप बहुत ही करीब है। And you share all your burdens. और अपने सारा बोझ आप उन्हें बताते हैं। All your problems. अपने सारे तकलीफें उन्हें बताते हैं। To that person. उस व्यक्ति को। Then you say. और फिर आप कहते हैं। Can you please pray? कि क्या तू मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है? And give me a word from the Lord. और मुझे प्रभु से इसके लिए एक वचन दे सकता है? Now what happens? अब क्या होता है? Is that ऐसा है the person with whom you are sharing your problems कि जिस व्यक्ति को आप अपनी तकलीफें परेशानियां बता रहे हैं now becomes emotionally connected with you. अब वो भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ जाता है। Listen to this very carefully, others you'll not understand. ध्यान से सुनिएगा नहीं तो इन बातों को आप नहीं समझ That पाएंगे। man of God, कि वो परमेश्वर का सेवक या वो विश्वासु whom you trust, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसके आप बहुत करीब है, he becomes emotionally connected with you. वो भावनाओं रूप से आपके साथ जुड़ जाता And है। when they become emotionally connected, और जब भावना से वो आपके साथ जुड़ then जाते हैं, their emotions get mixed with their spirit. तब उनकी आत्मा के साथ उनकी भावनाएं मिल जाती है। And they are not able to hear from heaven. और फिर वो स्वर्ग की वाणी सुन नहीं पाते। Listen to this. ध्यान से सुनिए। So then when you hear a prophecy, तो इसलिए जब आप कोई भविष्यवाणी सुनते हैं या कोई भविष्यवाणी का वचन सुनते हैं उनसे, it is connected or in line with your emotions. तो दरअसल आपकी जो भावनाएं आपने उन्हें दिखाई है उसके साथ वो जुड़ जाती है। Rather than independent of your emotions. इसके बदले कि आपने आपके भावनाओं के बगैर वो वाणी सुने, वो आपके भावनाओं के साथ जुड़ जाती है। Their prophecy is based on the emotions. उनकी भविष्यवाणी उनकी भावनाओं के ऊपर आधारित हो जाती है। If the prophetic word is pure, अगर वो भविष्यवाणी का वचन बहुत ही शुद्ध है, they should not know your problem. तो उन्हें आपके तकलीफें जानने की कोई जरूरत नहीं। So that when they speak, ताकि जब वो बोले, without being manipulated by your emotions, आपके भावनाओं से चलाए ना जाए, the word is from heaven. तब वो शब्द वो वाणी स्वर्ग से होती है। तुमको अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे, ये स्वर्ग से वाणी है। मगर अगर तुम्हारा इमोशन से मालूम पड़ा, मैं इमोशन से उन लोग बात करते हैं और स्वर्ग का जो भाषा उन लोग ले नहीं सकते। That is why, some believers, many believers don't know this. और बहुत से विश्वासी इन बातों को नहीं जानते। पास्टर तो कभी बात नहीं करता, ये बिलीवर ना बहुत काळजी है, मेरा सब प्रॉब्लम सुनता, और वो भी बिलीवर एक घंटा तुमसे सुनते रहता है और तुम उसको बोलता प्रेयर करने को। His prayer is emotionally based. तो उसकी जो प्रार्थना है वो भावनाओं पे आधारित है। His prophetic word उसकी is moved by भविष्यवाणी emotions. उसकी भविष्यवाणी के वचन आपके भावनाओं से चलाए हुए हैं। So he cannot hear from heaven. तो इसलिए वो स्वर्ग की वाणी नहीं सुन What he is पाता। speaking is based. और जो वो कह रहा है वो उसके ऊपर आधारित है। It's an earthly prophetic message word for you. तो वो संसारिक भविष्यवाणी का वचन है आपके लिए। Amen. Amen. Suppose I don't talk to you. समझिए मैं आपसे बातें नहीं करता हूँ। Now, praying is different. अब प्रार्थना करना अलग है। I don't talk to you much. मैं आपसे ज्यादा नहीं That's why बातें when करता people हूँ। come to me, और इसलिए जब लोग मेरे पास आते हैं, उन लोग बड़ा स्टोरी बोलता,
मत बोलो, because I want to hear from heaven. क्योंकि मैं स्वर्ग से सुनना चाहता हूँ. If I have to give a word from heaven, अगर मुझे स्वर्ग से उन्हें कोई वचन देना है तो, if you manipulate me with your emotional talks, अगर अपने भावनाओं के साथ आप उन्हें my तड़जोड़ करें, prophetic word will be based on this. तो ये भविष्यवाणी का जो वचन मेरे मुंह से निकलेगा वो उनके तकलीफों पे आधारित होगा. Are you getting it क्या right? आप इसे सही तरीके से समझ रहे हैं? बहुत लोगों के मालूम नहीं अभी तक, मैंने ये बताया भी नहीं कभी, क्योंकि I thought that time is not there. मुझे That लगा time. अभी समय अब नहीं है You know, उसका, because they इसलिए. think, pastor ना कभी बात नहीं करता हमसे, उल्टा अच्छा है नहीं बात करता है. You will hear from heaven. तब आप स्वर्ग से सुन सकते हैं. Amen. आमीन. But those who always, because you know, believers are walking in the flesh. और विश्वासु बहुत ही शरीर में चलते Emotional. हैं, भावना से चलते कितना हैं. काळजी लेता है, कितना मेरे से सुन के ना सब बात सुनता है मेरा. तुमको मैसेज भी अर्थली ही मिलने वाला है. Your message will be based on your emotions तो and आप, what you're going through. आपके संदेश उस भावनाओं पे आधारित है जिन दिनों से आप गुजर रहे हैं. You will like it, but you will not be free. आपको वो बातें अच्छी तो लगेगी पर विश्वास से उसका कोई लेना देना नहीं होगा. Did you understand or not? क्या आप समझे इन बातों को? It's not good to be very close बहुत ही नजदीक आना भी अच्छा नहीं है. to a man of God or pastor or anyone. एक पास्टर के या एक परमेश्वर के सेवक के नजदीक आना ज्यादा अच्छा नहीं है. नहीं, उसको सब तुम्हारा प्रॉब्लम मालूम है. So his spirit is not taking the word from heaven तो उसका आत्मा स्वर्ग की वाणी नहीं ले पाता, because it is mixed up with the humans' emotions. क्योंकि जो मानवीय भावना है उनके साथ वो बातें मिल जाती है. वो कड़क नहीं बात कर सकता तुमसे. इमोशनली बात, ऐसा है क्या, फिक्र मत करो, मैं प्रभु का वाणी तुम्हें सुनाता हूं, प्रभु बोलता है सब ठीक हो जाएगा. ये एक्चुअली ऐसा नहीं है. It is manipulated by your emotions. ये अपने भावनाओं से इसे मिश्रण But किया since गया you are है. not mature, पर क्योंकि आप सयाने you नहीं love हैं, those kind of talks. आपको ये सारी बातें अच्छी लगने लगती है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं इन बातों को? You know, in the prophets in those old times, और पुराने दिनों में जब भविष्यवाणी होती थी, they always separate themselves from the crowd. वो हमेशा अपने आप को भीड़ से अलग करते, They never mixed up with the crowd. कभी भी भीड़ के साथ मिलते So नहीं, that they want to hear from heaven. ताकि वो स्वर्ग से साफ सुन पाए. My word, prophetic word, must not be based on emotions. कि मेरी भविष्यवाणी के जो शब्द है वो भावनाओं पे आधारित नहीं होने मेरे चाहिए. को तुम्हारा सुनने का नहीं, प्रभु क्या बोलता है वो सुनने दो, फिर मैं बोलता हूँ तुमको. That's the way it is. और इसी तरह ये होता है. Now, I'll speak more next time. और अगली बार इसके बारे में और बताऊंगा. Okay, because I believe you understood this. तो मेरा विश्वास है ये आप जितना बताया हूँ उतना Because there are समझे so many हैं. things I want to teach you. बहुत सी बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. So, keep up with the decorations and all these things. तो ये जो सजावट है ये सब बातें अच्छी है, No problem. कोई परेशानी नहीं इनमें. But always focus on the truth that is Jesus. पर हमेशा जो सच है उस पे अपना ध्यान लगाइए जो कि है यीशु. So, regarding even the rapture, तो स्वर्गरोहण के बारे में भी there are big prophets बहुत से बड़े बड़े who have नबी हैं prophesied. जिन्होंने भविष्यवाणी की Rapture is true, कि स्वर्गरोहण तो होकर रहेगा, but they have missed the time. पर उन्होंने समय चूक दिया है. Amen. आमीन. Whoever they are, चाहे वो जो भी हो, it is immaterial. ये मायने नहीं रखती. Don't criticize, उनकी निंदा मत करिए, just pray for them उनके लिए प्रार्थना करिए and bless them. और उन्हें आशीर्वादित करिए. That's all. बस इतना ही. You know, so I've received many revelations तो मुझे बहुत सारे वचन के that प्रकाश मिले this is हैं God's time कि ये प्रभु का समय है and this is the time for the church to reign and rule और ये कलीसिया का समय है जहाँ वो राज्य करेगा, सत्ता करेगा and demonstrate what the kingdom of God is. और ये दिखाएगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है. Remember, याद रखिए, as we have entered into the new year, जैसे हम नए साल में प्रवेश करते हैं, darkness and evil is receding. अंधकार और जो बुराई है वो पीछे जा रहा है. Keep this picture in your mind. और अपने आंखों के सामने ये दृश्य Don't रखिए. hear the doom and the gloom and all the bad days. नाश विनाश और बुरे दिन के संदेश मत सुनिए. That's the news from hell और ये नर्क से आए हुआ to संदेश bring you है into bondage. ताकि आपको बंधन में रखे. Lies always binds you. झूठ हमेशा आपको बांध के Truth रखता makes है, you free. सच हमेशा आपको आजाद करता है. By bondage, और बंधन में आने Satan से can control you. शैतान आप पे नियंत्रण कर सकता है. Amen. Amen. You know, many Christians are also controlled. और बहुत से मसीहों पे भी ऐसा नियंत्रण है. You must not be controlled by anyone. आपको किसी का भी नियंत्रण आप पे होना नहीं चाहिए. God doesn't want that. प्रभु ऐसा नहीं चाहता है. Amen. Amen. Know this. ये Every बात day जानिए. pray हर रोज प्रार्थना I free करिए myself कि मैं अपने आप को from आजाद the करता control हूँ of men. इंसान के नियंत्रण In से, Jesus' name. यीशु के नाम में. This is a great precaution
extraordinary kind of prayer. और ये बहुत ही महान प्रकार की प्रार्थना है। I'll teach you many things और ऐसे बहुत सी बातें मैं आपको सिखाऊंगा which are revelation part. जो कि प्रकाश You है, can live a blessed life. और इस करने से आप एक आशीर्वादित जीवन जी Just don't सकते be हैं। carried away by anything. किसी भी चीज में बह के मत निकलिए। Remember, saints, याद रखिए संतों this is our time. कि ये हमारा समय And है, Holy Spirit wants to tell us और पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता that the है most sought out people कि इस दुनिया में सबसे ढूंढने वाले लोग जो होंगे will be Christians. वो मसीह होंगे। Hello? This is the truth. और ये सच्चाई है। Maybe right now, हो सकता है कि अभी some people could be at the bottom of the barrel, कुछ लोग बहुत ही अपने जीवन के निचले हिस्से में होंगे, but it's going to flip over. पर ये सब कुछ पलटने वाला है। You'll be at the top. आप अब सबसे ऊंचे स्थान में You'll be आएंगे at the bottom. और वो नीचे होंगे। Say amen. आमेन बोलिए। See, heaven looks for amen. देखिए स्वर्ग इस आमेन को तलाशता है। Heaven can do nothing unless you accept it. जब तक आप इन बातों को स्वीकारते नहीं, स्वर्ग कुछ नहीं कर सकता Many है। cannot say yes because they don't know it. बहुत से लोग हाँ नहीं कह पाते क्योंकि वो जानते नहीं। Knowledge gives you faith. ज्ञान आपको विश्वास देता And है, faith, by faith you have to say yes. और विश्वास के द्वारा ही आपको हाँ कहना है, आमेन कहना है। That's very important. ये बहुत जरूरी है, So you open the door for the blessings of God. ताकि आप प्रभु के आशीर्वादों के लिए अपना दरवाजा खोल सके। You'll begin to see the things happening और आप देखेंगे ये सारी बातें होकर रहेगी that has never happened before जो पहले कभी नहीं हुआ है, in many areas. और बहुत सी भागों में। Remember, याद रखिए heaven is not worried कि स्वर्ग चिंता नहीं करता or afraid या डरा हुआ नहीं है of a single bit of any evil that is happening on this earth. इस धरती में होने वाली थोड़ी सी भी बुराई से स्वर्ग ना डरता है ना चिंता करता Because है, that's the way people are hearing messages. क्योंकि ऐसे संदेश आज लोग सुन रहे हैं। इतना बुरा हो रहा है कि स्वर्ग भी डर गया है, स्वर्ग भी हिल रहा है, प्रभु भी हिल रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Change your mind now. अपने मन को बदलिए। Amen. Amen. Heaven is not worried at all. स्वर्ग बिल्कुल नहीं चिंता करता है, God is not worried at all प्रभु चिंता बिल्कुल नहीं करता है of anything किसी भी बात को लेकर, except hell केवल नर्क में चिंता है, and those who are running and following after it. और जो उसके पीछे भाग रहे हैं वो लोग चिंता करते हैं। Amen. आमेन। Remember this. याद रखिए इन बातों This is को। the time of greater glory. और ये महान महिमा का समय This है, is not the time of doom and gloom. ये नाश विनाश का समय नहीं है। We are birthed at this time, हम इस समय में जन्मे for हैं, this time, इस समय के लिए, to be part of the glorious age. ताकि हम इस जो महिमा युग है इसके एक हिस्सेदार या भागीदार If you are बने। alive, अगर आप जिंदा You हैं have been birthed in this generation. तो इस पीढ़ी में आपका जन्म हुआ To है, see the greatness of the kingdom of heaven operating on this ताकि earth. स्वर्ग के राज्य इस धरती पे काम कर रहा है महान रूप से, ये आप अपने आंखों से देख पाए। Many saints in the past looked for this day, बहुत से संत गुजरे हुए दिन में इन दिनों की तलाश में थे, wanting to be in this day. और वो इन दिनों में रहना चाहते थे। Amen. आमेन। But they couldn't. पर वो रह नहीं पाए, They were not birthed for this new time. और इस नए समय के लिए वो नहीं You जन्मे are थे। so precious आप कितने अनमोल हैं that you are birthed during this time. कि आप ऐसे समय में आपने जन्म But you लिया don't है, know. पर आप ही नहीं जानते। If you only knew this, अगर केवल इस बात को आप जानते you would be doing anything for the Lord. तो आप प्रभु के लिए हर चीज करते। Amen. Amen. You know, it was always said क्योंकि हमेशा से कहा गया है that every day is the same. कि हर रोज तो एक समान है, It's the same every day, they हर say. रोज वो कहते हैं कि हर रोज एक जैसा ही है, And Holy Spirit tells me, और पवित्र आत्मा मुझसे कहता but in the है new times, पर नए समय में it won't be said that way. ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, Because it won't be the same again. क्योंकि दोबारा हर रोज एक जैसा नहीं होगा। Amen. Amen. We have entered into such a time हम ऐसे समय में प्रवेश किए हैं where every day will not be the same. जहाँ हर रोज पहले वाले दिन के जैसा नहीं होगा, Every day will be different. हर रोज अलग होगा, नया होगा, And better and better. और बेहतर होता You are जाएगा। going above, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, not down. आप नीचे नहीं उतर रहे Remember हैं। this. याद रखिए इन The बातों church को। is going up. चर्च ऊपर चढ़ रहा The है, devil is going down. शैतान नीचे उतर रहा है। Amen. आमेन। Know where you are. आप कहाँ हैं वो जानिए, Come out of the wrong messages. और गलत संदेशों से बाहर आइए। You know, we become more responsible. हम ज्यादा जिम्मेदार बन जाते हैं, Those people didn't have this kind of time. और उन लोगों को ऐसा समय नहीं दिखा But गया, yet they did their best. पर फिर भी उनसे जितना बन पाया उन्होंने वो अपना How उत्तम much किया। more God expects from तो us कितना ज्यादा प्रभु हमसे उम्मीद when these करता are है glorious days and great जब days. ये महान और महिमा वाले दिन है, Since we don't know क्योंकि हम नहीं and been जानते hearing the traditional kind of और messages. हम जो पारंपरिक संदेश है उन्हें ही सुनते हाँ? आए हैं। कुछ भी बोलते every year, yeah, this year is a year of victory. Okay, praise God, praise God. Next year, this year is a year of prosperity. Yes, 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 yes. This year is a year of, ऐसा कुछ तो नया नया निकालते रहते हैं. Every year they keep on changing. हर साल वो बदलते रहते हैं।
they make you happy. और वो आपको खुश करते This हैं year is a year of कि prosperity. ये तो समृद्धि का साल है। Hey! फिर वो पूरा साल तो कुछ दिखता नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर अभी क्या बोलने का, दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ सेलिब्रेशन. पीपल आर गोइंग इनटू ऑल दिस ट्रेडिशंस. और लोग इन सारे परंपराओं के पीछे जा रहे हैं जस्ट मेक बिलीव. और उन पे इस पे विश्वास करना चाहते हैं दे वांट टू चेंज एवरी ईयर. और हर साल को वो बदलते रहते हैं। एंड सो मेनी बिलीवर्स आर कैरिड अवे विद ऑल दिस. और कितने सारे विश्वासु इन चीजों में बह निकलते हैं। In this new time, और इस नए समय में you can go to sleep every day thinking हर रोज आप सो सकते हैं ये बात सोचते not हुए, of the doom and the gloom, विनाश और नाश के नहीं, but thinking and expecting पर ये सोचते हुए और उम्मीद करते what हुए God is going to do today. कि आज प्रभु क्या नया करने वाला है। Amen. Amen. Father, I'm expecting great things पिता, to मैं happen. महान चीजों की उम्मीद कर रहा हूँ। What are you going to do today? आज प्रभु आप क्या करने I'm वाले excited about हो। it. मैं इस बात के लिए बहुत उत्साहित हूँ। He becomes so happy. और फिर पिता बहुत खुश हो जाता है You're believing कि आप विश्वास कर रहे it is हैं God's day. कि ये प्रभु का दिन है Today I'm going to see something great. और आज मैं कुछ तो महान चीजों को देखूंगा। हेलो, बहुत लोग सो रहे, अभी वो कल क्या होएगा मालूम नहीं, आज ही ऐसा हो गया, 2 रुपया का नुकसान, कल 4 रुपया का नुकसान होगा. ऐसा नहीं है. हेलो, we are living in the better days. हम तो उत्तम वाले दिनों में जी रहे The हैं devil is thinking like this, और शैतान ऐसे सोचता but है, he is making you to think that way. पर वो आपको भी उसके जैसा सोचने लगा रहा Remember, है। याद रखिए, Satan, man, शैतान इंसान or even the fivefold ministry, या जो पाठ पटी सेविका है वो भी, if it is preaching doom and gloom, अगर वो विनाश और नाश के बारे में सिखा it रहा है can't stop the new time happening. तो इस नए समय को जो प्रभु चाहता है करे, उसे करने से रोक नहीं सकता। No prophetic person can stop it. कोई भी भविष्यवाणी देने वाला व्यक्ति इन बातों को रोक नहीं If they are सकता। preaching the doom and the gloom and the last days. अगर वो अंतिम दिनों के बारे में या नाश विनाश के बारे में प्रचार कर रहे हैं तो। Now, one thing I want to make it clear. अब एक बात और साफ करना Both चाहूंगा heaven and hell कि दोनों स्वर्ग और are नर्क involved on this earth वो इस धरती में शामिल है and in the lives of people every day. और हर रोज हर एक के जीवन में शामिल है। They have all been along from the time you were born और on this जब earth. से हम इस धरती पे जन्मे हैं तब से वो हमेशा हमारे साथ है, Until eventually you'll go home. Till that time, जब तक हम घर नहीं लौटते प्रभु के पास तब तक heaven and hell स्वर्ग और नर्क are दोनों involved शामिल है on this planet earth. इस ग्रह धरती पृथ्वी पर। Remember this. ये बात याद रखिए, You have to resist one, you have to accept another. आपको एक को स्वीकारना है, दूसरे का सामना करना है। For every person. हर एक व्यक्ति के लिए ये बात स्वर्ग है। भी कार्य कर रहा है, नरक भी कार्य कर रहा है. एक को एक्सेप्ट करना है, एक का दरवाजा बंद करना है. Till the last. अंत तक ऐसा करना Till है। you leave this world, जब तक इस धरती को आप छोड़ते you will नहीं, see the involvement आप देखेंगे of heaven कि स्वर्ग and hell. और नर्क आपके जीवन में जरूर To शामिल है। whom you give permission, आप जिसे इजाजत देते they हैं will operate in your life. वही आपके जीवन में काम करेगा। Amen. आमेन। But God is about to move you forward. पर प्रभु अभी आपको सामने लाने वाला है, But before he does that, पर ऐसा करने से पहले he has to cleanse every platform, उसे हर एक मंच को साफ करना होगा, expose darkness. अंधकार को खुलासा करना पड़ेगा, What he said, there are lots of darkness. क्योंकि प्रभु कह रहा है बहुत अंधकार है। I know many don't believe in my prophecies. और बहुत से लोग मेरे भविष्यवाणी पे भरोसा I नहीं remember करते। some time back, और कुछ साल पहले I मुझे याद written है about Donald Trump. मैंने डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कुछ लिखा था That he is the winner, कि वही विजेता है, but he didn't win. पर वो नहीं जीता So many people इलेक्शन। say, "Oh, Pastor, you're wrong, you're wrong, you're wrong." तो बहुत से लोगों ने कहा कि पास्टर आप गलत कहे, You know, I kept quiet. और मैं चुप बैठा। In fact, Holy Spirit told me, बल्कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा they don't know, they don't have revelation. कि उनके पास वचन का प्रकाश But नहीं once है, when the truth is revealed, पर जब सच सामने आएगा they'll have wounds in their soul, तो उनके प्राण में उन्हें घाव होंगे and they don't know how to heal it और वो नहीं जानते उसका चंगाई कैसे unless करना they come है to me. जब तक वो मेरे पास नहीं आते Because I तब know तक, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। You know, when I told that, और जब मैंने ऐसी बात कही now थी, listen to this very अब carefully. ध्यान से सुनिए, According to heaven, स्वर के अनुसार he won. डोनाल्ड ट्रम्प ही जीता, I don't want to take the name. और मैं नाम नहीं कहना चाहता हूँ। According to heaven, स्वर के अनुसार he won. वो ही जीता, According to earth, पर धरती के अनुसार another person won. कोई दूसरा व्यक्ति जीता, According to truth, पर सच के अनुसार that person won. वो व्यक्ति जीता, According to false,
पर झूठ के अनुसार fraud, cheating, lying, stealing. और झूठ, फरेबी, मक्कारी, This fellow won. ये व्यक्ति जीता। I don't know whether you got it or not. और मैं नहीं जानता आप समझे या Heaven is नहीं always for truth. कि स्वर्ग हमेशा सच के साथ होता है। Will God tell lies? क्या प्रभु कभी झूठ बोलेगा? He tells based on truth. और सच के आधार पे ही वो बातें But कहता है। Satan works lies. पर शैतान हमेशा झूठ में काम Fraud, करता है stealing, और cheating, चोरी में, धोखाधड़ी में, and he does it. और फिर वो अपना काम करता And है। people और लोग accept the lies झूठ को स्वीकारते हैं instead of accepting the truth. सच को स्वीकारने के बदले। Hello, many Christians बहुत से मसीह accepted the lie of the devil. उन्होंने शैतान का झूठ स्वीकारा। I never. मैंने कभी नहीं स्वीकारा। Even after he lost, और वो हारने के बावजूद I भी still declared he's the winner. मैंने फिर भी घोषणा की कि वही विजेता है, Truth wins. क्योंकि सच हमेशा जीतता है। मैनिपुलेटिव करके विन करने का वो अलग बात है, मगर प्रभु कभी ऐसा झूठ का नहीं करता है। Thank you, Jesus. Did you understand? क्या समझे आप इस बात को? Just give me just little minutes. I'll just close because we still have time. And today we have the Lord's Supper. Oh my. Now, there are many things I wanted to say. बहुत सी बातें मैं कहना चाहता था। You know, it will be very great for you and for your children. और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। Parents, माता पिता, your children आपके बच्चे have the best future. कि उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है। Hello. Know this. ये बात जान That's why लीजिए। I was telling for the past some years. और इसलिए पिछले कुछ सालों से मैं कहता The आया devil हूँ knows this. और शैतान इन बातों को He's जानता caught है a little bit. He's caught the plan of God. और परमेश्वर की योजना का थोड़ा सा भनक उसे That the लग गया children are going to be great and used mightily. कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें प्रभु महान तरीके से इस्तेमाल So करेगा, mightily. इतना महान रूप से Even when the child looks, the कि- devil fear. कि जब छोटा बच्चा नजरें उठाएगा तब भी शैतान डरेगा। Hello. डर के भाग जाएगा। आमीन। उसको मालूम है। That's why he's making complications of childbirth. और इसलिए बच्चे जन्मते समय वो कठिनाइयां ला रहा है Defects ला रहा है, और विकार ला रहा है, बीमारी ला रहा है, abortion करा रहा है, गर्भपात करा रहा है, conception में मुश्किल डाल रहा है। गर्भ धारण में तकलीफें ला रहा है। So you must know all this. आपको Hello. ये सब बातें जानना है। Fear डाल रहा है, fear. डर डाल रहा So है that conception doesn't take place ताकि बच्चे का गर्भ धारण ना हो, because he knows क्योंकि वो जानता है the future. कि जो भविष्य है Satan and demons will tremble. शैतान और उसके दुरात्माएं थरथर So, कांपेंगे। prepare your children. तो इसलिए अपने बच्चों को तैयार करिए They will be in the best of the best कि days. वो सबसे उत्तम दिनों में रहेंगे। Amen. आमीन। Their life will not be with fear. और आपका जीवन डर से नहीं होगा It will not be filled with evil. और वो बुराई से नहीं भरेंगे They'll not have a message to run away to escape. और बचाव का या भाग के जाने का संदेश hide. उनके पास नहीं होगा या छिपने का संदेश नहीं होगा। Trust God परमेश्वर पे भरोसा Hold on रखिए, to God. परमेश्वर को पकड़े रहिए till that time comes. वो समय आने तक। Amen. आमीन। Don't hold to the doom and gloom. और Ah, नाश विनाश को मत पकड़ के रखिए hold on to the best days. और जो उत्तम दिन है उन्हें पकड़ के रखिए। Trust Him प्रभु पे भरोसा करिए every day. हर रोज। I declare मैं घोषणा करता हूँ something good is going to happen. कि कुछ तो अच्छा मेरे साथ होने वाला है। Amen. आमीन। His children must be saying this every day, और उसके बच्चों ने ऐसा हर रोज कहना है, expecting great to happen. महान चीजों की उम्मीद करना है In these times, इस समय में। before these good times are coming, और more, ये और अच्छे दिन आने के पहले you will see a great exposure. आप देखेंगे एक महान खुलासा होगा। There will be many arrests. बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा Fraudsters will be exposed. और जो धोखाधड़ी करते हैं उनका खुलासा होगा He will not let anyone escape without justice. और न्याय के बगैर कोई भी बच नहीं पाएगा Justice will come to every person. और न्याय हर एक व्यक्ति पे आएगा। God is not sleeping, heaven is not sleeping. प्रभु सोया नहीं है, स्वर्ग सोया नहीं है। Amen. आमीन। You know, one of the things I want to say is before, और एक- because I've made many pages का message. और मैंने बहुत सारे पेजेस का संदेश बनाया है। I don't know when I'll be able to share all this. मैं नहीं जानता मैं कब आपको ये सारी बातें बता पाऊंगा। You know,
Some people may be thinking that many people love to preach on love. और बहुत से grace and लोगों को mercy. प्रेम के बारे में या कृपा के बारे में सिखाना अच्छा लगता है। And many times I speak along with love message. I speak about authority and reigning and ruling. और बहुत से बार मैं प्रेम के साथ अधिकार राज्य करने के बारे में भी सिखाता हूँ। But many people love, इतना दयालु है प्रभु, बहुत अच्छा है, प्रेमालु है, प्रेम, यही बहुत लोगों को संदेश पसंद है। But Holy Spirit added along with this love and this grace and mercy messages, violent against the devil. पर पवित्र आत्मा ने ये कृपा प्रेम के संदेश के साथ और भी कुछ जुड़ा Reign है and rule over the devil. कि शैतान के ऊपर राज्य करो, Don't हुकुम tolerate करो, the devil. शैतान को बर्दाश्त मत करो। Why? क्यों? Let me tell you and I'll close. मैं आपको ये बताऊंगा, फिर समाप्त करेंगे। Our Father said, हमारे पिता ने कहा, he's watching the devil devastating many believers. और वो देख रहा है कि शैतान बहुत से विश्वासियों का नाश कर रहा है, डर से, बीमारी से, एक्सीडेंट से, तकलीफ से, मौत से। And God is not happy. और प्रभु इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। He's not happy. वो खुश नहीं है Because He has given you all the weapons. क्योंकि उसने आपको सारा हथियार दिया है। But many preachers पर बहुत से are प्रचारक only speaking on love, goodness, mercy, kindness, दयालु है, हमेशा बहुत अच्छा है। प्रेम, अच्छाई, दया, कृपा के बारे में ही सिखा रहे हैं। उसमें तुमको विक्ट्री नहीं मिल रहा है। Why? क्यों? Because you're not taking authority. क्योंकि आप अपना अधिकार नहीं ले रहे हैं। You're not violent against the devil. शैतान के खिलाफ आप हिंसक नहीं हो रहे हैं। Amen. आमीन। That's why many preachers are not preaching on this authority and power and reigning and ruling. इसलिए बहुत से प्रचारक जो है इस अधिकार और राज्य करना, सत्ता करना पे प्रचार नहीं कर रहे हैं। When there's a killing or suppose there's a killing or a terrorist attack. और समझिए कहीं आतंकवादी हमला हुआ है या लोगों का खून हो रहा है। Do you know? क्या आप जानते हैं In heaven, कि स्वर्ग में in the council of meeting, जहाँ पे वहाँ लोग इकट्ठा When the होते prophets gather, हैं, जहाँ पे नबियों की सभा होती है, when they get this news from down, और जब नीचे से धरती से ये समाचार वहाँ जाता है, this one of them stands up. तो एक उनमें से खड़ा होता है How did this happen? कि ये ऐसा कैसे हो गया। Because God, our Father doesn't like all this killing and murder. क्योंकि हमारे पिता को ये मार हानि, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। Then the prophet stands up and says, और फिर वो नबी खड़े होते हैं और कहते हैं how could this happen? कि ऐसा कैसे हो सकता है। What is the church doing? तो चर्च क्या कर रहा है धरती पर। That's the question there is. और यही सवाल वहाँ उठाया जाता है। हमारा मंडली क्या कर रहा है, उजाले के लोग क्या कर रहा है, ये कैसा हुआ है। See, that's the question they raise there. देखिए वहाँ स्वर्ग में ये सवाल उठाया जाता है। Many of us are so busy, हम में से इतने व्यस्त हैं लोग, we forget that we are the life of God. हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर प्रभु का That जीवन same है, power that raised Jesus from the dead. और वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दे Is में in से जी you. उठाया वो हमारे अंदर है। Amen. आमीन। But we are doing nothing. पर हम इसका कुछ भी नहीं करते। God is not holding them responsible. प्रभु उन्हें जिम्मेदार नहीं God is पकड़ता। holding the church responsible. प्रभु चर्च को इस बात का जिम्मेदार Because we have ठहराता been है, given all the power क्योंकि हमें सारा अधिकार दिया गया over है every power of the enemy. शैतान और शत्रु के हर एक सामर्थ Nothing के by ऊपर, enemies shall touch you. और कोई भी चीज किसी भी तरीके से आपको छू नहीं सकती। ये सब देने के बावजूद ये क्यों हो रहा है? ऐसा हेवन पूछता है। Why is it happening? ऐसा क्यों हो रहा है फिर? What is my church doing? मेरी चर्च क्या कर रही That's है? what our Father says. और यही हमारा पिता कह रहा है। चर्च को टाइम नहीं है, प्रार्थना नहीं करता है, मंडली में नहीं आता है, अपना अपना लाइफ में बिजी है, उधर डेविल उसका हैवॉक कर रहा है। Heaven is not happy. और शैतान यहाँ तबाही मचा रहा है, इस बात से स्वर्ग खुश नहीं है। Many have kept the eternal life locked in बहुत a से box. लोगों ने जो सनातन का जीवन उनके अंदर है उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उन लोग। And they're living the old life, और अपना पुराना वाला जीवन जी रहे which हैं has no power. जिसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है। How many people are really praying? कितने लोग सही में प्रार्थना करते I हैं। with my wife, मैं और मेरी we पत्नी are praying every day हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, from the topmost authority सबसे श्रेष्ठ अधिकारी से till the लेके least. जो सबसे छोटा अधिकारी है, Every day. हर रोज। That's why I have the revelation. इसलिए मेरे पास ये प्रकाश है। Amen. आमीन। Heaven doesn't like it. और स्वर्ग इन बातों को When there's a नापसंद करता है। murderer, और when there's a murder, जब कोई खून killing, होता है, हत्या होती है, Father doesn't like it. हमारे पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती। Heaven says, स्वर्ग what कहता is है my church कि doing? मेरा कलीसिया क्या कर रहा है। Did you understand this? क्या इन बातों को आप समझते Okay, let's all हैं? stand up. चलिए हम सब खड़े होंगे।